हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है मैस्टेक लिमिटेड। ये आईटी ग्रुप की कंपनी, आईटी की कंपनी है। यहाँ पे देखिए, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करता है। और पहले मैं इसके डेटा पॉइंट्स के ऊपर बता दूं कि इसके डेटा पॉइंट्स वैसे तो स्ट्रॉन्ग है। देखिए, आईटी कंपनीज में जो कैश फ्लो होता है वो हमेशा बहुत हाई रहता है। सो उस सेंस में आप देखेंगे इसका डेटा वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें और बाकी सब चीज़ नॉर्मल है, राइट। कि ऐसा नहीं कि डेट ज़्यादा है या आपका नंबर्स में कोई इश्यूज है। अब देखेंगे सब रीज़नेबल है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे को रिलेट नहीं हो पा रहा है, इनफैक्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कि इनका शेयर होल्डिंग जो है, शेयर होल्डर है, जो प्रमोटर है, इनका 45% का स्टेक है, उन्होंने उसका आधा प्लेज रखा हुआ है। सो ये कहीं से कनेक्ट नहीं बैठ रहा है। ये इसलिए क्योंकि आप आईटी कंपनी है जहाँ पे कैश फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। अब कोई मशीनरी या आप बोलिए कि कैपिटल गुड्स या फिर इंजीनियरिंग कंपनी नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप प्रमोटर प्लेज रह रहे हैं ऐसा कुछ। लेकिन आप एक आईटी सेक्टर की कंपनी होने के बावजूद भी अपना प्रमोटर स्टेक का 50% प्लेज पे रख रहे हैं। सो ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में खटकता है, राइट। तो ये यहाँ पे ऐसा है कि ये देखने और समझने वाली बात है। सो हैविंग सेड दैट, चार्ट में तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ऊपर से करेक्शन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपका 72% का करेक्शन हो चुका है। और इनफैक्ट नीचे से ऊपर तक अच्छा थोड़ा सा रिवर्सल भी आया, यहाँ पे देखिए 30-40% का। लेकिन ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि एक आईटी कंपनी जो है उसका इस तरीके से अगर कोई एक्सप्लेनेशन है तो ठीक है, लेकिन प्रमोटर प्लेज कहीं पे सूट नहीं करता है, राइट। सो यहाँ पे हम ट्रेंड्स ढूंढेंगे कि किस तरीके का है। यहाँ पे देखिए, इसका जो पिछला हाई है ये कब का है, ये 2000 का है। ये 2000 का कब का है, जब टेक्नोलॉजी बूम आया था, उसके बाद जो क्रैश हुआ था उस टाइम का हाई है। और वो यहाँ पे टच किया है अराउंड 2018 में, मतलब 18 साल बाद, राइट। तो ये एक और एग्जांपल है। आप देखिए, अगर कंपनी अच्छी है तो ही आपने कैसे यहाँ पे 18 साल का एक पूरा साइकिल है। और ये एक कंपनी का नहीं है, मैं इस कंपनी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं करके बता रहा हूँ, पूरे सेक्टर को बता रहा हूँ कि किस तरीके से डिप्रेस्ड रहा है पूरा आईटी सेक्टर। सो जो नया ट्रेंड जो भी चालू होगा, आप बोलेंगे कि इसमें नया ट्रेंड जो चालू होगा वो चालू होगा जब ये कंपनी का प्राइस, स्टॉक प्राइस 650 के ऊपर जाएगा, उसके बाद ही शुरू होगा, उससे पहले नहीं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये कंपनी का हम ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं कहीं मिलता है कि नहीं। सो ये यहाँ पे जो हम इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स उसको मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस देखिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे ये देखिए, आपको ये आपको दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और उसके बाद ये सो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि मल्टीपल लेवल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजर मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सो आप इसको ही लेके चल सकते हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्योंकि उसी के पास है 175। इसके बाद अगर टूटता है तो फिर यहाँ पे 138 है। उसके बाद का इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला लेवल 105, क्योंकि अगर टूट जाता है तो सीधा आप जाएंगे 33 एंड देन 25 पे।
ठीक है, मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये इधर ही जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है अब फिलहाल यहीं तक रखिए, इतना 33 एंड ऑल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी तक अगर मैं देखूं तो आप अगर यहाँ से देख रहे हैं, आप अगर 2008 के बाद से देख रहे हैं तो ये एक अप ट्रेंडिंग चार्ट है, लेकिन आप अगर सीधा 1996 से देख रहे हैं, अब देखिए आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे लिया होता तो अभी आप 65% के लॉस में हैं अपने वैल्यू से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, और यहाँ पे आने के बाद बहुत लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद ही असली चीज़ शुरू हुआ है, क्योंकि अगर जिसने यहाँ पे ख़रीदा है वो देखिए अभी भी 2000% के प्रॉफिट में है, ऊपर ये देखिए 6000% का प्रॉफिट है। सो ये ऐसी बात है यहाँ पे। उसके बाद अभी जो ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है वो कुछ इस तरीके का है, देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए। और ये ट्रेंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको तीन कम से कम लाइन हमको चाहिए और वो है यहाँ पे। सो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और ये सपोर्ट टूटता है तो मैंने आपको लेवल्स बताए। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ जो है आप देख सकते हैं वो है ये लेवल, ठीक, ये सो ये जो है आपका 506, ये जो है ये वाला लाइन, मतलब 415 से लेके ये 415 से लेके 506, ये आपका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। ठीक है, ये जो लाइन है इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जैसा आपका काम कर सकता है कि उसके बाद स्टॉक आगे ना बढ़े। अब देखिए मैं अगर इसका भूल के सिनारियो बनाता हूँ तो कहाँ दिखता है मेरे को ट्रेंड, ये जो है ये मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट है रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। ठीक है, या फिर ये लाइन जो है 506 का उसके बीच में। नाउ ये अगर ऊपर जाता है, अगर ये बुल के सिनारियो में ये 650 को क्रॉस कर जाता है, सो हमारा जो ट्रेंड होगा अपसाइड वो कुछ ऐसा होगा, मतलब ये आप समझ लीजिए कि 2000 से 4000 के बीच में। सो इसका जो बुल के सिनारियो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे 4 डिजिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, यहाँ जो जहाँ पे भी लाइन पे टच हो, यहाँ पे ये 4 डिजिट्स की हो सकता है यहाँ पे, अगर बहुत ज़्यादा मैं बुल के सिनारियो लूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे शेयर प्राइस इस तरीके से ना मूव करके ऐसे मूव करे, ठीक है, इस तरीके से मूव करे बहुत ही स्लांट तरीके से, सो अगर ऐसे मूव करता है तो हमारा जो ये वाला लाइन है यही हमारा लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस लाइन या टारगेट लाइन होगा। सो ये आप देखिए ये आपको कहाँ तक ले जाएगा, ये आपको ले जाएगा 800 से 2000 के बीच में, या 800 से 2000 के बीच में ले जाएगा आपको, राइट, क्योंकि अगर ये काम किया तो, अगर स्लांट आया तो। सो इस तरीके से डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं स्टॉक में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं शुरू में जो पॉइंट जो मेरे को खटक रहा है कि अगर मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉपर रीजनिंग नहीं आता है, सो ये एक चिंता का विषय है कि आप कैश रिच कंपनी भी हो के भी आप प्रमोटर स्टेक क्यों प्लेच रखे हुए हो। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।